ये दोस्तों पहले दे दें हम, देने के बाद फिर मैं आपको ना समझाता हूँ कि ये हमने क्यों देनी है, इसका फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह ताला। वो बड़ी काम की चीज़ है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बोगा अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हाथ की तैयारी वाले बकरे को, टैडे को या कोई भी जानवर ऐसा जो आपने हाथ पे तैयार किया हो या वो हैंड फीडिंग पे लगा हो, अपने मुंह सर ना खाता हो, इस गर्मी के मौसम के आगाज़ में उसको दही कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या चीज़ ऐड की जाएगी, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, वो कितने रुपए की आती है और वो क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। वीडियो में आपने मतलब कि जो है ना गौर जो है ना लाजमी आपने वजन करना है। वीडियो तफसील से देखा करें ताकि जो काम की बातें हैं वो आप दोस्तों तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच सकें। तो वीडियो में आपने साथ रहना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। मैं आपको तफसील जो है ना समझाता हूँ, ठीक है। और ये क्यों दी जाती है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला ना समझाऊँगा। जी दोस्तों, पहले दिन आज हमने स्टार्टिंग में अपने टैडे को जो है ना दही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह देना है, स्टार्ट करवाना है। तो आधा किलो दही मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप, आधा किलो दही, ठीक है। इस आधा किलो दही के अंदर हम तकरीबन आधा किलो पानी डालेंगे, सही है। ये फार्मूलेशन इसकी जो है ना ऐसे ही अल्लाह के हुक्म से होगी। उसके बाद ये लिविस्टो का रिकोफास्ट एंटीरियम है, एंट्रीकम, इसको हम ईस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम ओरल पाउडर भी कह सकते हैं। डाइटेटिक कॉम्प्लीमेंट्री फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है ये स्पेन का है मेरा ख्याल है, ठीक है। कंपोजिशन अगर इसकी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर इंतहा से ज़्यादा जो है ना मतलब कि विटामिन और ये वो चीज़ें हैं लिखी हुई होंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरा, ठीक है। ये जर्मन या स्पेन, अब मुझे कंफर्म नहीं है। इसकी कीमत उन्होंने जो लिखी हुई है वो 2300 की है। ये स्पेन का है, बार्सिलोना, ठीक है। 2300 रुपया इसकी कीमत है और ये 100 ग्राम की पैकिंग है, ठीक है। वैसे ये मैं 1600 रुपये का लेके आया हूँ। कीमत इसके ऊपर जो है ना 2300 लिखी हुई है 100 ग्राम की। अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो ये किलो पड़ता है 23,000 रुपये का। अगर 16 के हिसाब से देखा जाए तो ये पड़ता है 16,000 रुपये के जी। लेकिन अगर इसको आप होलसेल में लें, इसकी 25 के जी की पैकिंग भी होती है, वो कोरियन होता है, तो इतनी क्वांटिटी में हमें जो है ना मतलब कि चाहिए भी नहीं होता। तो वो आप कह लें कि 10 से 1,000 के पास जो है ना वो आपको पड़ जाएगा। तो अब इसका तरीकाकार जो है दोस्तों वो ये है कि हमने आधा किलो दही देनी है, चाहे हमने देनी है 1 किलो के पास दही, ठीक है। तरीकाकार ये 100 ग्राम का पैक है, तो हम आधा चम्मच तकरीबन राउंड अबाउट तकरीबन आधा चम्मच 3 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम तकरीबन इतना हम इसको दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है, सही है। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये डालने के बाद आगे आ जाएगा, उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ये जितना पानी होगा दही भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। बड़ा इतना बड़ा, ये तकरीबन हाफ हाफ मैंने ये जो ना नाप तोल के इसके साथ जो है ना मामला कर लिया। अब ये पहले इसको देते हैं जानवर को। वैसे तो इसको देने का तरीकाकार ये है कि मैं घर से ना मदानी लाना भूल गया, मतलब कि मदानी के जरिए भी आप इसको हल्का फुल्का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। एक ब्लाइंडर कह लें जी दोस्तों, एक मदानी होती है इलेक्ट्रिक भी, बिजली के साथ जो है ना मतलब कि चलती है, उसके साथ कर लें। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है। गर्द जानवर को चीज़ को पिलाना होती है, ठीक है। लेके आओ टैडा, बोतल भी लेके आओ, ये इसमें डालोगे साथ। हाँ डाल दो ये दोस्तों पहले दे दें हम, देने के बाद फिर मैं आपको ना समझाता हूँ कि ये हमने क्यों देनी है, इसका फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह ताला। वो बड़ी काम की चीज़ है ये। तो ये बस हम गरीब आदमी हैं, हमारी बात भी ध्यान सुनने वाला है नहीं, पर हम बता देते हैं हर चीज़। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हाथ पे लगे जानवर होते हैं ना, उनकी बड़ी तरतीब होती है, उनका बड़ा हिसाब होता है। गर्मी का मौसम आ गया तो इसके अंदर कुटाई ना हो आप दोस्तों से, तो इसलिए मैंने अगर आपको ना समझा देती हूँ, ठीक है।
ले जी आज हमारी पहले दिन की डोज है, ठीक है। ये डोज आप सब इसको दे देता है, तो उसके बाद अजान ज़रा ख़त्म हो जाए तो फिर आपसे इसके बारे में तफसील से बात होगी। आप सब दो दिखाओ आरिफ बेटा, इसको देखते हुए। तो कह रहे हैं चीज़ कड़वी है, कड़वी चीज़ तो कल हो ना मैंने दसना कि कड़वी चीज़ ना हाथ मत लग पुत्र, ठीक है। वादा हो गया ना, बस चीज़ हो गई। लो जी, आसिफ ने वादा कर लिया, ये कल को इसके बारे में ना बताएगा मुझे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे ही मुझे आसिफ बता देगा फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों हमारे पास तो ये छोटा सा टैडा है, हाथ पे लगाया हुआ है, बड़ा भी इसका वजन होगा 80-85 kg होगा, ऐसे ही है ना जी। तो जिन दोस्तों ने माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर संभाले हुए हैं, अल्लाह ताला उनका शौक आबाद रखे, सलामत रखे। तो बड़ा मुश्किल होता है हाथ पे लगाए जानवर को संभालना, चाहे वो गर्मी में है चाहे वो सर्दी में। तो एहतियात बड़ी लाजमी चीज़ है। तो किसी अच्छे उस्ताद की या किसी अच्छे इंसान की जिसकी नीयत साफ़ हो, खालिस हो, उसकी सरपरस्ती में जानवर हमेशा हाथ पे लगाया करें ताकि आपके शौक को टेंशन ना बने। तो ये मशवरा मेरा आपके लिए बड़ा कीमती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने कि बग़ैर किसी एक्सपीरियंस आदमी के ये शौक पूरा नहीं होता उनका, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, ये आपने ध्यान में रखनी चीज़। अज़ान में मैं बोली जा रहा हूँ, बंद करो वीडियो जी। दोस्तों अब फिर अज़ान हो गई, पास कर जी। दोस्तों जानवर को जो चीज़ दी है उसका मैंने आपको नाम भी बता दिया है, सारा कुछ कर दिया आपके सामने। अब हम आपको बताने और समझाने का तरीकाकार ये बताना चाह रहे हैं कि एक जानवर अपने मुंह सर को अगर इस तरह का कहना आप कह सकते हैं 5 से 7 किलो पट्टे 2 टाइम के खा जाएगा, लेकिन इसको मुंह सर पे रखने के लिए इतने पट्टे बहुत होते हैं जितना वो खा जाए। लेकिन जब आपने उसको हैंड फीडिंग पे लगाना तो आप कोशिश तो यही होनी है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करे। जितना वो ज़्यादा वेट गेन करेगा उतना खूबसूरती में जाएगा, उतना फैलेगा, बगड़ियाँ निकालेगा, सारा कुछ करेगा। तो वो फिर उसके लिए अगर 5-7 किलो पट्टे खाने वाला जो जानवर है उसको हम 12 से 13 किलो पे ले आते हैं, ठीक है। अगर ये अपने मुँह सर बंदा खाने वाला, अगर ये अपने मुँह सर बंदा खा के 2 किलो या 2.5 किलो तो अपने आप को सेट रख लेता है, तो इसको हमें देना पड़ता है 4 kg बंदा, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर ये अपने मुंह सर से वो खाता है ना तो हमने उसको डबल करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखना होता है कि हमने इसको चीज़ें खिलानी भी हैं, वो इसको हजम भी करें। सर्दियों के अंदर हमने अपने जानवरों को देसी घी दिया, उस देसी घी को कैसे हजम करना था उसके लिए हमने तेल का इस्तेमाल किया, अपने तैयार किए गए मसाला जात का इस्तेमाल किया ताकि वो देसी घी उसको हजम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हजम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर को लगा भी है। अब गर्मी का मौसम आ गया, अब वो घी जो जानवर ने खाया हुआ है या वो जोड़ों की मजबूती के लिए जो चीज़ें हमने ऐड की थी वनडे के अंदर या कुछ घी के अंदर, तो उसने एक दफ़ा अपनी गर्मी शो करनी है। तो उस वजह से हमारी कोशिश ये है कि मौसम ज़्यादा गर्म होने से पहले हम अपने जानवर को इस काबिल कर दें कि वो मौसम की हरारत को बर्दाश्त कर सके। ये इतनी तफसील से आपको समझाने का और इस मौजू पे घुमा फिरा के लाने का मकसद ये था कि आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। तो अब हम इसको दही हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर जो हमने ये ईस्ट डाला है या मतलब कि ओरल पाउडर जो हमने डाला है
उसका मकसद ये होगा कि जैसे जैसे ये जानवर खाए पिएगा, अपनी तैयारी में लगेगा या वेट बढ़ाता जाएगा, डेली का बिल फर्ज अगर एक जानवर पट्ठों समेत वनडे समेत 20 केजी खा रहा है, ठीक है, तो उसको पूरे दिन के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी किस्म का कोई इशू ना आए, हाजमे में ना आए, गर्मी में ना आए किसी किस्म का, उसका सांस ना फूले, उसकी जुगाली के प्रॉब्लम्स ना आए। तो उस वजह से हमने ये ईस्ट पाउडर डालना होता है ताकि पूरे दिन का जो भी जानवर खाता है ना वो अच्छे तरीके से उसको हजम हो जाए, जुगाली करे, जुगाली के मामला तो उसके ख़राब ना हो और जानवर मतलब कि फैलता जाए, अपना गोश्त बढ़ाता जाए, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से हाजमे का मामला इन चीज़ों से हो जाता है। जो चीज़ मैंने आज ऐड की है कि आप तसव्वुर भी इस बात का नहीं कर सकते। और ईस्ट वैसे भी उस जानवर को हम रिकमेंड करते हैं जिसका मैदा ठीक हो ही नहीं रहा, जो खोसियों से कम पे आ ही नहीं रहा, जो मेंगन पे आ ही नहीं रहा, उसको भी हम दही के अंदर ईस्ट ऐड करके देते हैं तो वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है ना थोड़ी सी मतलब कि चेंज है, डिफरेंट है कि हमने जो डेली बेसिस पे इतना जानवर को देना है ना खाने को, वो इतनी सी चुटकी से वो हजम भी हो जाए और वो जानवर को लग भी जाए सारा, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि आपने अपने जानवर का तेल रोक देना है या अपने जानवर का मसाला रोक देना है, ऐसे नहीं करना। ये जो अपना फंक्शन करेगा वो आप जब देंगे तब आपको अंदाजा होगा, ये फंक्शन और करेगा, हाजमे के मामला को भी मतलब कि इंशाल्लाह देखेगा, लेकिन जो मसाला तेल है वो अपना फंक्शन जारी रखेगा, ठीक है। वो बादी को कंट्रोल करेगा, जिस्म में हीट नहीं होने देगा, मामला तो अपने वो जो है ना मतलब कि सारे बैलेंस के तौर पे रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उन भाइयों ने जिन्होंने अपने जानवर को हाथ पे लगाया हुआ है, ठीक है। जिनके मुंह सर पे जानवर है वो उनको दोपहर को लस्सी दे सकते हैं नमक डाल के, या उनको कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं मतलब कि ठंडी पानी में ऐड करके, जिस तरह के पनीर डोडी होगी या छिलके वाला पानी दे दिया या मतलब कि मसाला जात इस तरह के दे दिए ठंडे, वो ये चीज़ ऐड ना करें जिनके जानवर अपने मुंह सारते हैं, ठीक है। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ ना आएगी तो आप उससे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको बड़ी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला समझा दूँगा। बढ़ के मारने की अपनी आदत नहीं, किसी को डिग्रेड करने का अपना अल्हम्दुलिल्लाह दिल नहीं करता, तो गुस्सा तो आ जाता है जब कमेंट्स आते हैं, हमें गलत कमेंट्स आते हैं। कई दोस्त कहते हैं बंदा बेची जाते हो, कई दोस्त कहते हैं आपकी ये बात गलत है, आप ये करते हो, आप वो करते हो, कई चीज़ें आ जाती हैं। फिर उन पर हंसी भी आती है, मतलब कि आप सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हो और कमेंट्स का जवाब दे देते हो। रियल लाइफ के अंदर अगर आपको इस तरह मैदान में आना पड़े, आप भी इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को समझ जाओ कि ये कितना मुश्किल काम है, कितनी कुर्बानी वाला काम है, कितना टाइम टेकन मतलब जो है ना ये होता है प्रोसीजर, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको और आपके शौक़ को हमेशा आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला सबका